वेलकम टू एस पी स्मार्ट हाइब्रिड स्कूलिंग सिस्टम। बच्चे, आज हम लोग नीट डायरेक्ट में हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स के नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें कि फर्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 ले रहे हैं। क्वेश्चन हमें एक कंपाउंड दिया हुआ है 2-क्लोरोब्यूटेन ऑब्टेन्ड बाय क्लोरीनेशन ऑफ नॉर्मल ब्यूटेन। तो नॉर्मल ब्यूटेन होता है CH3 CH2 CH2 CH3, स्टेट चेन होगा कार्बन का 4 कार्बन का, तो नॉर्मल ब्यूटेन। क्लोरीनेशन करते हैं क्लोरीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो ये रिएक्शन जो है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होता है। और फ्री रेडिकल हमने पढ़ा है sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, प्लेनर होता है, ठीक है। और फ्री रेडिकल में प्राइमरी से सेकेंडरी की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, तो ये और ये कार्बन पे अगर फ्री रेडिकल बनेगा तो प्राइमरी फ्री रेडिकल होगा, और यहाँ बनेगा दिस इज सेकेंडरी कार्बन, सेकेंडरी फ्री रेडिकल है। तो यहाँ और यहाँ दोनों पोजीशन तो सेम है, तो यहाँ पे फ्री रेडिकल बने या यहाँ पे फ्री रेडिकल बने, दोनों सेकेंडरी बनेगा। मतलब जो Cl फ्री रेडिकल है यहाँ पे आएगा या यहाँ पे आएगा, दोनों सेम प्रोडक्ट है। तो CH3 CH, यहाँ पे Cl आ जाएगा, CH2 CH3, ठीक है। अब देखो ये हमारा कायरल सेंटर है। अब ये जो फ्री रेडिकल है, यहाँ पे जो फ्री रेडिकल बनेगा ये वाला CH3 CH फ्री रेडिकल CH2 CH3, तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। sp2 होने के कारण ये क्या होगा ट्राइगोनल प्लेनर होगा, और ट्राइगोनल प्लेनर का मतलब है इस पे जो Cl फ्री रेडिकल आएगा फ्रंट और बैक दोनों साइड से अटैक करेगा। तो फ्रंट और बैक दोनों साइड से अटैक करने का मतलब है इसमें इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों होगा। तो इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों होता है, तो उसे क्या बोलते हैं रेसेमाइजेशन, मतलब इसमें रेसेमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन करेंगे। इसमें D फॉर्म भी बनेगा एंड L फॉर्म भी बनेगा, तो रेसेमिक मिक्सचर D पार्ट है, इसलिए D पार्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 है, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पे बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन है व्हिच इज ए कायरल मॉलिक्यूल। कायरल मॉलिक्यूल मतलब ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल। ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल वो होगा जिसमें कायरल सेंटर होगा और कोई सिमेट्री नहीं होगी। तो फर्स्ट है 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। ब्यूटेनोइक एसिड मतलब 4 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, ठीक है। 1 2 3 4 2,2 डाइमिथाइल 1 2, यहाँ पे 2 मिथाइल है, 2,2 डाइमिथाइल, ठीक है। तो ये हो गया, यहाँ पे 4 बॉन्ड, यहाँ पे भी 4 हो गया, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन। तो अब इसमें देखो कायरल सेंटर ही नहीं है, क्योंकि कायरल सेंटर वो एटम होता है जिसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी, और जो 4 ग्रुप होंगे चारों ग्रुप डिफरेंट होंगे। तो यहाँ पे 3 ग्रुप सेम हो गया, 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 सेम हो गया, यहाँ पे 2 मिथाइल सेम हो गया। तो इधर तो sp2 हो जाएगी, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है इस तरह से लिखते हैं। तो ये तो sp2 हो गया, ये तो ऐसे ही कायरल नहीं होगा, तो ए पार्ट नहीं होगा। बी पार्ट में है 4 मिथाइल पेंटेनोइक एसिड। पेंटेनोइक एसिड 4 पे मिथाइल है, 1 2 3 4 5, पाँचवा पे ओइक एसिड होगा, और 1 2 3 4 पे मिथाइल होगा। तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन। तो देखो ये दोनों तो कायरल होगा नहीं, ये कार्बन भी कायरल नहीं होगा क्योंकि इसमें 2 मिथाइल आ गया। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आएगा, ये भी कायरल नहीं होगा, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन आएगा, कायरल नहीं होगा, दिस इज sp2, तो ये भी आंसर नहीं होगा। थर्ड है हमारा 3 मिथाइल पेंटेनोइक एसिड। पेंटेनोइक एसिड ही है 2 3 4 फिफ्थ पे कार्बोक्सिलिक एसिड, 1 2 3 पे मिथाइल है। तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन। ये कायरल नहीं होगा, ये नहीं होगा, दिस इज कायरल, क्योंकि इधर इथाइल है, इधर कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप है, इधर मिथाइल है, 1 हाइड्रोजन है, चारों ग्रुप डिफरेंट है, देयरफॉर इट इज़ कायरल। और इसमें कोई सिमेट्री भी नहीं है, इसीलिए इस मॉलिक्यूल को कायरल बोलेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, तो इसका सी पार्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 है 2 ब्रोमोपेंटेन इज हीटेड विथ पोटासियम इथॉक्साइड। पोटासियम इथॉक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है ना, इथेनॉल में, उसमें भी अल्कोहलिक मीडियम में। द मेजर प्रोडक्ट इज, तो स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये एलिमिनेशन देगा। 2 ब्रोमोपेंटेन, देखो पेंटेन है तो 5 कार्बन होगा, 2 पे ब्रोमो है CH3, इधर से ही 2 मान लेते हैं, 2 ब्रोमो, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 2 ब्रोमोपेंटेन ही होगा। इसको एल्कोहलिक, इथॉक्साइड मतलब एल्कोहल है कि सोड हीटेड विथ पोटासियम इथॉक्साइड, एल्कोहलिक मीडियम में है, ऐसा ही लिखो, पोटासियम इथॉक्साइड है C2H5O- K+, और मीडियम भी अल्कोहलिक है इथेनॉल में, तो एलिमिनेशन देगा।
एलिमिनेशन में यहाँ से Br निकलेगा तो ये हो गया अल्फ़ा कार्बन, बीटा ये भी है, ये भी है, यहाँ से भी हाइड्रोजन एलिमिनेट हो सकता है, यहाँ से भी एलिमिनेट हो सकता है। तो इसमें कौन सा रूल लगेगा? सेट-जेफ रूल। तो देखो CH3 अगर ये वाला बीटा हाइड्रोजन निकालें तो क्या बन जाएगा? यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा CH2 CH3, और अगर ये वाला बीटा हाइड्रोजन निकालते तो क्या बन जाता? CH2 यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाता CH2 CH2 CH3। तो सेट-जेफ रूल क्या बोलता है? मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन इज मोर स्टेबल। इसमें देखो 2 सब्सटीट्यूशन है, इसमें एक ही सब्सटीट्यूशन है, तो दिस विल बी मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, मेन प्रोडक्ट ये बनेगा, ये हमारा माइनर है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसमें हाइपर कंजुगेशन ज़्यादा होगा। यहाँ पे अल्फ़ा हाइड्रोजन 2 और 3 5 है, इसमें 2 ही है। अल्फ़ा हाइड्रोजन ज़्यादा होता है तो हाइपर कंजुगेशन ज़्यादा होता है, हाइपर कंजुगेशन ज़्यादा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा। तो अब इसका नेम भी लिखना पड़ेगा 1 2 3 4 5। तो पेन टू इन देखो, और ये जो है ट्रांस बनेगा, क्योंकि सिस और ट्रांस इसके दोनों बनेंगे, तो ट्रांस की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू सिस। ठीक है, तो इसमें ट्रांस पेन टू इन बनेगा। ट्रांस वाला सी पार्ट है तो सी पार्ट करेक्ट बनेंगे। इसके भी 2 बनेंगे, एक सिस एक ट्रांस। इसमें तो सिस ट्रांस बनेगा नहीं, इसमें बनेंगे। तो सिस से ट्रांस की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 है। 44 में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज़ नॉट कायरल। सेम वही क्वेश्चन है, कौन सा कायरल नहीं है? कायरल नहीं है मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो फर्स्ट पार्ट देखो, एक ड्यूटेरियम मतलब ये भी हाइड्रोजन ही है, CH2, ये तो होगा नहीं, 2 हाइड्रोजन सेम हो गया, CH2 CH2 Cl, यही कायरल नहीं है, क्योंकि इसमें सब में देखो 2 हाइड्रोजन है। इसमें देखो 3 हाइड्रोजन, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, H है, एक D है, अलग अलग ग्रुप हो गया, एक Cl है, ये तीनों अलग है, इधर इथाइल है, ये भी कायरल है। तो सारे कायरल है, फर्स्ट वाला कायरल नहीं होगा। नेक्स्ट 45 देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 45 इस साइड आ गया। द रिएक्शन, इसमें OH माइनस डाला तो ये प्रोडक्ट बन रहा है, इज़ डिस्क्राइब्ड एज, ये कौन सा रिएक्शन है ये पूछा गया है। तो देखो ये इसमें इन्वर्जन हो रहा है, Br यहाँ से निकल रहा है तो OH बैक साइड से अटैक कर रहा है। तो इन्वर्जन किस में होता है? SN2 रिएक्शन में, तो SN2 होगा, क्योंकि OH माइनस न्यूक्लियोफाइल है, ये बैक साइड से अटैक कर रहा है, तो SN2 रिएक्शन होगा। नेक्स्ट है हमारे पास रिप्लेसमेंट ऑफ क्लोरीन ऑफ क्लोरोबेंजीन टू गिव फिनॉल रिक्वायर्स ड्रास्टिक कंडीशन, क्योंकि क्लोरोबेंजीन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है, तो इसीलिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली नहीं देता है। बट द क्लोरीन ऑफ 2,4 डाइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन, अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आ गया, इसीलिए ये रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। तो नाइट्रो ग्रुप मेक्स द एरोमेटिक रिंग इलेक्ट्रॉन रिच, नहीं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तब तो इस पर ईजिली OH माइनस अटैक करेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। नाइट्रो ग्रुप विड्रॉ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटा पोजिशन, नहीं ऑर्थो एंड पेरा से। नाइट्रो ग्रुप्स डोनेट इलेक्ट्रॉन, नहीं नाइट्रो ग्रुप विड्रॉ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑर्थो एंड पेरा। जो मेजोमेरिक इफेक्ट होता है, M इफेक्ट होता है, चाहे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो या रिलीजिंग हो, ऑर्थो और पेरा पोजीशन पे आता है। इसीलिए जो प्लस या माइनस चार्ज आता है बेंजीन रिंग में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने से, चाहे प्लस M ग्रुप लगाओ या माइनस M लगाओ, ऑर्थो और पेरा पे ही आता है। प्लस M ग्रुप से नेगेटिव चार्ज आता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग बोलते हैं, और माइनस M ग्रुप लाइक NO2 लगाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसीलिए इसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग बोलते हैं। नेक्स्ट 47 नंबर क्वेश्चन है। 47 में क्या बोला जा रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट कायरलिटी, मतलब कायरलिटी का मतलब वही ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो 47 में अब स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, 2 मिथाइल हेक्सेन, हेक्सेन है तो 6 कार्बन का चेन बनेगा, 2 पे मिथाइल है। अब 2 कार्बन हो गया, 3 4 5 6, 2 मिथाइल हेक्सेन हो गया हमारे पास। ठीक है, तो ये अब ऑप्टिकली एक्टिव है ही नहीं, ये चेक करो। तो देखो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे इस कार्बन के साथ दोनों मिथाइल सेम ग्रुप हो गया, ये भी नहीं, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 और इसमें 3, मतलब ये कायरल सेंटर ही नहीं है, तो ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होगा। 3 मिथाइल हेक्सेन, तो 2 थर्ड कार्बन पे मिथाइल है, हेक्सेन मतलब CH2, 1 2 3 4 5 6, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। इस कार्बन में देखो एक मिथाइल है, इधर इथाइल है, तीसरा हाइड्रोजन और चौथा प्रोपाइल, तो मतलब चारों ग्रुप डिफरेंट है, सिमेट्री भी नहीं है, मतलब ये कायरल सेंटर भी है, सिमेट्री भी नहीं है, तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, तो ये कायरलिटी शो करेगा। बी पार्ट इसका करेक्ट होगा।
अब ये नियोपेंटेन है, नियोपेंटेन क्या होता है, नियो मतलब सेकेंड लास्ट पे 2 मिथाइल ग्रुप, यही है नियोपेंटेन। तो चारों ग्रुप सेम हो गया, ये तो देगा ही नहीं। सिमिलरली आइसोपेंटेन है, सेकेंड लास्ट पे 2 मिथाइल ग्रुप, ठीक है ना, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 आइसो, अच्छा एक ही में ये तो नियो बना दिया, एक ही होगा CH3, ये भी नहीं होगा, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 मिथाइल, तो ये भी नहीं होगा। 48 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, एन इम्पोर्टेंट केमिकल मेथड टू रिजॉल्व ए रेसेमिक मिक्सचर मेक यूज टू फॉर्मेशन ऑफ, ठीक है, रेसेमिक मिक्सचर को जो रिजॉल्व करते हैं, ठीक है, बाय फॉर्मेशन ऑफ डायस्टीरियोमर्स। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि डायस्टीरियोमर की जो प्रॉपर्टीज होती है वो डिफरेंट होती है, एनएनसीओमर की प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट नहीं होती है, मैक्सिमम प्रॉपर्टीज सेम होती है एक्सेप्ट ऑप्टिकल रोटेशन। ऑप्टिकल रोटेशन एनएनसीओमर का डिफरेंट होता है, बाकी सारा कुछ सेम होता है, ठीक है। तो इसीलिए एनएनसीओमर बना के नहीं करेंगे हम लोग, डायस्टीरियोमर बना के इसे सेपरेट करेंगे, तो इसका सी पार्ट होगा, क्योंकि डायस्टीरियोमर की प्रॉपर्टी डिफरेंट हो सकती है। नेक्स्ट 49 नंबर क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ ए रेसेमिक मिक्सचर, रेसेमिक मॉडिफिकेशन इनटू डी एंड एल एनएनसीओमर। तो रेसेमिक मिक्सचर में डी और एल को अलग करने के प्रोसेस को रिजोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है ना। जो एनएनसीओमेरिक मिक्सचर है या रेसेमिक मिक्सचर है, उससे दोनों एनएनसीओमर को सेपरेट करना है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिजोल्यूशन। डिहाइड्रेशन तो वाटर के रिमूवल होता है, मतलब रिजोल्यूशन हो गया इसका आंसर। क्लोरोबेंजीन रिएक्ट्स विथ मैग्नीशियम इन ड्राई ईथर टू गिव ए कंपाउंड, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाएगा विच फर्दर रिएक्ट्स विथ इथेनॉल टू एल्ड, क्या बनाएगा, ठीक है, बेंजीन बनेगा। देखते हैं कैसे बनेगा। क्लोरोबेंजीन है, क्वेश्चन नंबर 50 है ये, क्लोरोबेंजीन मैग्नीशियम ड्राई ईथर, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाएगा ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, मैग्नीशियम क्लोराइड आ जाएगा बेंजीन के साथ, बेंजीन मैग्नीशियम क्लोराइड। अब इसमें क्या डाल दिए, फर्दर रिएक्ट्स विथ इथेनॉल। इथेनॉल जो है एसिडिक इन नेचर होता है, वीकली एसिडिक होता है, तो ये H+ देगा, तो फिनाइल पे क्या है नेगेटिव चार्ज, जो H+ लेके बेंजीन बना लेगा, और Mg के साथ Cl है, नेगेटिव आयन OC2H5 आ जाएगा, तो क्या बनाया, फिनॉल नहीं बनेगा, बेंजीन बनेगा, बी पार्ट इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। 51 में विच क्लोरो डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन एमंग द फॉलोइंग वुड अंडरगो हाइड्रोलाइसिस मोस्ट इजीली विथ एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फर्निश द कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव। कौन देगा जिसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ज़्यादा होगा, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप देखो किस में है, फर्स्ट में ही है, 1 2 3 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, इसमें एक है, इसमें इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इसमें तो कोई ग्रुप नहीं है, तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, इसमें एक है, इसमें 3 है, तो सबसे ज़्यादा इसमें है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले भी किया है, इसका स्ट्रक्चर बना के हम लोग देख सकते हैं, जिसमें कायरल सेंटर होगा, सिमेट्री नहीं होगा, वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। 53 क्वेश्चन है, ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड, जिसे हम लोग क्लोरल बोलते हैं, CCl3CHO क्लोरल बोलते हैं, इसे DDT बनाते हैं। रिएक्ट्स विथ क्लोरोबेंजीन, एकदम DDT वाला ही पूछा है, पॉलीहेलोजन कंपाउंड है, इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड प्रोड्यूस। DDT का फॉर्मेशन करता है ये क्लोरल, C के साथ 3 क्लोरीन है, इसको क्लोरल बोलते हैं, या ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड होता है CH3CHO, 3 क्लोरीन लग गया तो ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड या क्लोरल। इसका रिएक्शन हम लोग करते हैं क्लोरोबेंजीन, 2 मॉलिक्यूल लेते हैं क्लोरोबेंजीन का, एक यहाँ भी 2 लिख सकते थे, एक्सप्लेन करने के लिए मैं 2 मॉलिक्यूल ले लिया, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में H2SO4। तो यहाँ पे पैरा पोजीशन पे जो हाइड्रोजन है, ये दोनों हाइड्रोजन क्या करता है, इस डबल बॉन्ड O के साथ वाटर का फॉर्मेशन कर लेता है, और इसके साथ प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, C के साथ हमारे पास 3 क्लोरीन है, 1 2 3, इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन बनेगा, इसके साथ ये हमारा बेंजीन रिंग जुड़ जाएगा, और दूसरा बेंजीन रिंग इसके साथ जुड़ जाएगा, और इसी को हम लोग DDT बोलते हैं, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। तो ये वाला प्रोडक्ट देखो किस ऑप्शन में आ रहा है हमारे पास,
CH के साथ एक CCl3 2 क्लोरोबेंजीन, ये वाला हो गया। इस CH के साथ CCl3 और 2 क्लोरोबेंजीन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। 3 के बाद 54 इस साइड आ गया। Which of the following is responsible for depletion of ozone layer in the upper strata of the atmosphere? कौन रिस्पॉन्सिबल है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, फ्रियोन्स, डी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। 55 है, क्लोरोपिक्रीन इज ऑब्टेन्ड बाय रिएक्शन ऑफ। क्लोरोपिक्रीन, क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ करते हैं। क्लोरोफॉर्म क्या होता है? CHCl3, नाइट्रिक एसिड होता है HNO3, तो ये बनाता है क्लोरोपिक्रीन। क्लोरोपिक्रीन इसके साथ NO2 आ जाएगा। HNO3 का अगर स्ट्रक्चर देखोगे, N डबल बॉन्ड O एक O, ये OH इसके एसिडिक हाइड्रोजन को रिमूव कर लेता है, तो CCl3 के साथ क्या बच जाएगा? NO2, इसे ही हम लोग क्लोरोपिक्रीन बोलते हैं। तो इसका आंसर आ गया नाइट्रिक एसिड ऑन क्लोरोफॉर्म। ठीक है, तो इसके बाद 2 और क्वेश्चन बचे हैं, इसे एक बार खुद से भी ट्राई कर सकते हो। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म एम्प्लॉयज एसीटोन एंड। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन हम लोग क्लोरोफॉर्म का किसके साथ करते हैं? एसीटोन का किसके साथ रिएक्शन करते हैं? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड्स के साथ। किसे करते हैं? देखो, जो हमारा कैल्शियम OCl2 होता है, इसका रिएक्शन अगर हम लोग एक्वस मीडियम में करें तो ये स्लेग लाइम देता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसके साथ क्लोरीन बनता है। ठीक है ना। अब जो यहाँ से Cl2 बना है वो क्या होता है? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज क्लोरीनेटिंग एजेंट होता है। ठीक है ना। तो इस माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रिएक्शन करेंगे हम लोग एसीटोन के साथ, तो एसीटोन होता है CH3 COCH3। ठीक है ना। इसका रिएक्शन क्लोरीन के साथ करते हैं, तो क्लोरीन क्या करता है? इस अल्फ़ा हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है। ठीक है, तो CCl3 COCH3 बनाएगा, इसके साथ HCl एलिमिनेट हो जाएगा। अब जो ये कंपाउंड बना है, ये फिर से COCH3 जो बना है, ये फिर से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ जो यहाँ बचा हुआ था, रिएक्शन करके हमें क्लोरोफॉर्म देता है CHCl3, और इसके साथ बाय प्रोडक्ट बन जाएगा एसीटेट कैल्शियम का CH3COO2Ca। तो किसके साथ रिएक्शन किया? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड के साथ। ठीक है, तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बी पार्ट में है, तो बी पार्ट इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है फॉस्जीन इज कॉमन नेम। फॉस्जीन किसको बोलते हैं हम लोग? COClCl। तो क्या हो गया इसका? फॉस्फोरस तो होता ही नहीं फॉस्फीन में, थायोनाइल भी नहीं होता है थायोनाइल क्लोराइड होता है SOCl2। कार्बन डाइऑक्साइड फॉस्फीन नहीं होता है, कार्बोनाइल क्लोराइड, COCl को कार्बोनाइल क्लोराइड बोलते हैं, क्लोरोकार्बोनाइल क्लोराइड हो गया ये। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं।